नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका दोस्त और साथी अभिषेक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमने इस वीडियो में कवर किया, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं हम कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो जानवरों या मनुष्यों में बीमारी का कारण हो सकता है। जो हाल ही में खोजे गए कोरोना वायरस का कारण कोरोना वायरस रोग कोविड-19 है। अब बात करते हैं कोविड-19 क्या है। कोविड-19 सबसे हाल ही में खोजे गए कोरोना वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। यह नया वायरस और बीमारी दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में फैलने से पहले अज्ञात था। कोविड-19 अब वैश्विक स्तर पर कई देशों को प्रभावित करने वाली महामारी है। अब हम बात करते हैं कोविड-19 के लक्षण क्या है। कोविड-19 के सबसे आम लक्षण हैं बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत और थकान। कुछ पेशेंट में पेन, नसल कंजेशन, गले में खराश या फिर डायरिया हो सकती है। और ओल्ड एजों में हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, लंग्स प्रॉब्लम, डायबिटीज, कैंसर जैसी समस्याओं वाले रोगों में गंभीर बीमारी के विकास का खतरा अधिक होता है। अब बात करेंगे, यदि मेरे पास कोविड-19 के लक्षण हैं तो मुझे चिकित्सा संबंधी देखभाल कब लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। यदि आपके मामूली लक्षण हैं जैसे कि हल्की खांसी या हल्का बुखार तो घर पर रहें, स्वयं को अलग थलग करके अपने लक्षणों की निगरानी करें। हालांकि यदि आप मलेरिया या डेंगू बुखार वाले क्षेत्र में रहते हैं तो यह आप बुखार के लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करें, चिकित्सा सहायता लें। और यदि यह एक बच्चा है जो बीमार है तो बच्चे की मदद करें। आपको सांस लेने में कठिनाई हो या सीने में दर्द हो, दबाव हो तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लें ताकि वह आपको सही स्वास्थ्य सुविधा के लिए निर्देशित कर सके। अब बात करेंगे कि कोविड-19 कैसे फैलता है। सबसे पहले तो यदि किसी को कोविड-19 हुआ है तो उसके वायरस से अन्य लोगों को भी कोविड-19 हो सकता है। यह बीमारी मुख्य रूप से नाक या मुंह से छोटी बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जिसे तब बाहर निकाल दिया जाता है जब कोई व्यक्ति कोविड-19 खांसी, छींक या बोलता है। ये बूंदें अपेक्षाकृत भारी होती हैं, दूर तक नहीं जाती हैं और जल्द से जमीन पर डूब जाती है। वायरस से संक्रमित व्यक्ति से इन बूंदों में सांस लेने पर कोविड-19 हो सकता है। ये बूंदें व्यक्ति के चारों ओर वस्तुओं और सतहों पर, जैसे टेबल हो गया, हैंडल हो गया, तो उस पर पड़ सकती हैं। लोग जब इस चीज़ों को छूते हैं तो उनके हाथों में होने की वजह से फिर वो आँख, नाक या मुंह को छूते हैं तो जिससे उनको कोरोना वायरस कोविड-19 हो सकता है। अब बात करेंगे, क्या कोविड-19 को ऐसे व्यक्ति से पकड़ा जा सकता है जिसको कोई लक्षण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 को किसी ऐसे व्यक्ति से होने की संभावना है जिससे सिर्फ हल्की खांसी या वह बीमार महसूस नहीं करता। कुछ रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि बिना लक्षणों वाले लोग वायरस को प्रसारित कर सकते हैं। हालांकि WHO में इस विषय पर शोध जारी है। अब बात करेंगे कि हम अपनी रक्षा कैसे करें, कि हमें नहीं मालूम है कि किसको इन्फेक्टेड है किसको नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हाथ और श्वसन स्वच्छता का अभ्यास करना हर समय जरूरी है। जब संभव हो तो अपने और दूसरों के बीच कम से कम 1 मीटर यानी 3 फीट की दूरी बनाएं। यदि कोई व्यक्ति जो खांस रहा है या छींक रहा है, क्योंकि कुछ संक्रमित व्यक्ति अभी तक लक्षणों का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं या उनके लक्षण हल्के हो सकते हैं, हर किसी के साथ शारीरिक दूरी बनाए रखना एक अच्छा विचार है यदि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां कोविड-19 घूम रहा है। अब बात करेंगे सेल्फ आइसोलेशन एंड सेल्फ क्वारंटाइन में डिफरेंस क्या है। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि गतिविधियों को प्रतिबंधित करना या उन लोगों को अलग करना है जो स्वयं बीमार नहीं है लेकिन कोविड-19 के संपर्क में आ सकते हैं। लक्ष्य उस बीमारी के प्रसार को रोकना है जब लोग सिर्फ लक्षण विकसित करते हैं। और आइसोलेशन मतलब है कि उन लोगों को अलग करना है जो कोविड-19 के लक्षणों से बीमार हैं और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए संक्रामक हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि क्या बच्चों में कोविड-19 हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च इंडिकेट करता है कि बच्चों और किशोरों में किसी अन्य आयु वर्ग के रूप में संक्रमित होने की संभावना है और बीमारी फैल सकती है। अब बात करेंगे कि मैं खुद को बचाने और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, आप कुछ साधारण सावधानियां बरतकर कोविड-19 के संक्रमण होने या फैलने की संभावना को कम कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलरली और अच्छी तरह से अपने हाथों को अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर या फिर साबुन से अपने हाथों को धोते रहें, या फिर अपने और दूसरों के बीच कम से कम 1 मीटर या फिर 3 फीट की दूरी बनाए रखें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। आँख, नाक, मुंह को हाथों से छूने से बचें। यह सुनिश्चित करें कि आप और आपके पास के लोग अच्छे श्वसन स्वच्छता का पालन करें। इसका मतलब है कि खांसी या छींक आने पर अपनी मुड़ी हुई कोहनी या फिर टिश्यू से अपना मुंह और नाक को ढकें, फिर उपयोग किए हुए टिश्यू को डस्टबिन में फेंक दें और अपना हाथ धो लें। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक खांसी, सिर दर्द, हल्का बुखार जैसे मामूली लक्षणों के साथ भी घर में आराम करें। क्या कोई आपके लिए आपूर्ति लाता है? यदि आपको अपना घर छोड़ने की आवश्यकता हो तो दूसरों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें।
अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो चिकित्सा पर ध्यान दें। यदि संभव हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करें। अब हम बात करेंगे कि क्या कोविड-19 का कोई वैक्सीन या फिर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दोस्तों, आज तक कोविड-19 के खिलाफ कोई टीका या फिर कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवाएं नहीं है। हालांकि विशेष रूप से गंभीर बीमारी वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि वे जीवन रक्षक उपचार प्राप्त कर सके। WHO कोविड-19 को रोकने और इलाज के लिए टीकों और दवाओं के विकास के प्रयासों को समन्वय कर रहा है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं लक्षणों को विकसित करने के लिए कोविड-19 के संपर्क में आने के बाद कितना समय लगता है। दोस्तों, कोविड-19 के संपर्क में आने का समय और जब लक्षण शुरू होते हैं तो आमतौर पर 5 से 6 दिनों के आसपास होते हैं, लेकिन 1 से 14 दिन हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस कितने समय तक जीवित रहता है। दोस्तों, अध्ययनों से पता चलता है कि कोविड-19 वायरस प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर 72 घंटे तक, तांबे पर 4 घंटे से कम और कार्डबोर्ड पर 24 घंटे से कम समय तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्या एंटीबायोटिक कोविड-19 को रोकने या उसका इलाज करने में कारगर है। दोस्तों, नहीं, एंटीबायोटिक वायरस के खिलाफ काम नहीं करते। वे केवल जीवाणु संक्रमण पर काम करते हैं। कोविड-19 वायरस के कारण होता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। एंटीबायोटिक्स का उपयोग कोविड-19 की रोकथाम या उपचार के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। अस्पतालों में चिकित्सकों को कभी कभी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना होगा जो माध्यमिक बैक्टीरिया संक्रमणों को रोकने या उनका इलाज करने जो गंभीर रूप से बीमार रोगियों में कोविड-19 की जटिलता हो सकती है। वे केवल एक जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए एक चिकित्सक द्वारा निर्देशित के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, WHO इस प्रकोप पर लगातार निगरानी और प्रतिक्रिया दे रहा है। यह क्वेश्चन एंड आंसर अपडेट किया जाएगा क्योंकि कोविड-19 के बारे में अधिक जाना जाता है, यह कैसे फैलता है और दुनिया भर के लोगों को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, जब तक कोरोना वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं आ जाता तब तक आप घर पे रहें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सरकार के नियमों का पालन करें। दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।